बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज इंशाल्लाह हमने एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करनी है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाई। यानी ये वाले जो एंगल हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। राइट द कोटर्मिनल एंगल फॉर द ईच यानी हर एंगल के हमने कोटर्मिनल एंगल फाइंड आउट करने हैं। टर्मिनल एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो। यानी कोई भी एंगल है, इसकी ये इनिशियल रे है, यानी ये इसका इब्तदाई बाजू, ये इनिशियल रे है, और ये दूसरी वाली ये इसकी टर्मिनल रे है। इसको हम उर्दू में इख्तितामी बाजू कहते हैं। अब यहाँ से एक एंगल है, एक ये वाला एंगल हो गया। अगर ये एंगल थीटा होगा तो हम इसका एक रेवोल्यूशन कंप्लीट यहाँ तक करेंगे। जब एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर मुकम्मल हो जाए तो उसमें 2 पाई एंगल बनते हैं, यानी 360 डिग्री का एंगल बनेगा। अब 360 डिग्री में फिर ये ऐड कर लें थीटा, तो ये इसका कोटर्मिनल एंगल हो जाएगा। तो बात साबित होगी कि कोटर्मिनल एंगल ऐसा एंगल होता है जिसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड बराबर हो। इसको हम ए कह लेंगे, इसको ओ कह लेंगे और इसको बी कह लेंगे। तो ये हमारे पास एंगल बन गया ए ओ बी या बी ओ ए। अब क्वाड्रेंट समझने के लिए हम इसके इस तरह एक प्लेन बना लेते हैं। हमें पता है प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ से जो एंगल स्टार्ट होगा, सबसे पहले ये होगा 0 डिग्री, और यहाँ जो होगा ये 90 डिग्री। यानी ये जो एंगल जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनेंगे, इनको हम क्वाड्रेंटल एंगल कहेंगे। फिर यह एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, और ये वाला जो एंगल हो जाएगा इसको हम कहेंगे 270 डिग्री। फिर जब दोबारा यहाँ आएगा एंगल तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ से एंगल स्टार्ट होते हैं, इस तरह ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। तो एक रेवोल्यूशन यानी एक चक्कर या एक दायरे सर्कल में 360 डिग्रीज होती हैं। अब ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होंगे वो 0 डिग्री से बड़े होंगे और 90 डिग्री से छोटे होंगे। यानी 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक जो एंगल होंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 से बड़े होंगे, 180 से छोटे होंगे। यानी 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक जो एंगल होंगे ये सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। इसमें 181 डिग्री से लेकर 269 डिग्री तक जो एंगल हो गए ये थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। 271 डिग्री से लेकर 359 डिग्री तक जो एंगल होंगे ये क्वाड्रेंट नंबर 4 में होंगे। तो ये इनकी क्वाड्रेंट की प्लेसमेंट आ जाएगी। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है 65 डिग्री। अब जो 65 डिग्री है ये हमने देखना है ये इसका कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से बड़े और 180 से छोटे एंगल, यानी 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब है 65 डिग्री भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम इधर लिख देंगे 65 डिग्री लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हमने लिख लिया। अब हमने इसका टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करना है। अब अगर एंगल 360 से कम हो तो इसका बड़ा आसान फार्मूला है, इसमें 360 डिग्री प्लस कर लिया करें। 360 में हम 65 डिग्री प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 425। तो ये आ गया 425 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट इसी तरह। थर्ड पार्ट में देखें,
थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है -40 डिग्री। अब जब एंगल नेगेटिव होते हैं तो फिर हम इसके जो क्वाड्रेंट होंगे ये क्लॉकवाइज बनाएंगे। इस तरह हम इसका क्लॉकवाइज रोटेशन बना लेते हैं ताकि समझ अच्छी तरह आ जाए। यहाँ होगा 0 डिग्री, ये होगा -90 डिग्री। अब इस तरह ये क्लॉकवाइज, यहाँ होगा 180 डिग्री और इस जगह पे -270 डिग्री, और इसका रेवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गए फिर यहाँ पे कंप्लीट होगा तो ये हो जाएगा -360 डिग्री। आपने एक बात याद रखना है, एंगल यहाँ से स्टार्ट होंगे लेकिन क्वाड्रेंट की तरतीब वही रहेगी, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब -40 डिग्री यानी ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसमें -1 डिग्री से लेकर -89 डिग्री तक एंगल होंगे। तो इसको कहीं 1 क्वाड्रेंट नहीं कह देना, ये क्वाड्रेंट यहीं से स्टार्ट होंगे 1 2 3 4, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इधर हम लिख देंगे -40 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसका हमने को टर्मिनल एंगल निकालने के लिए ये हम समझते हैं, सपोज ये इसका यहाँ आ जाएगा -40 डिग्री, ये इसका -40 डिग्री, ये इसकी प्लेस आ जाएगी। अब इसका को टर्मिनल एंगल बनाने के लिए इसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम रहेगी। अब इसका इनिशियल आप देखें, यहाँ एंगल बन रहा है -90 और ये एंगल बन रहा है -40 डिग्री। तो इसका मतलब है इसमें -50 डिग्री का डिफरेंस है। इसको आप यूँ समझ लें कि -90 डिग्री में अगर हम प्लस कर लेंगे 50 तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो -40 डिग्री आएगा। यानी -90 में अगर +50 करेंगे तो -40, यानी इस एंगल में ये वाला एंगल जो है वो +50 डिग्री है। तो इसी तरह यहाँ आएगा 0 90 180 डिग्री और यहाँ आएगा 270 डिग्री। अब यहाँ से एंगल हमने स्टार्ट करना है, इधर तक आना है। तो अब ये इससे 50 डिग्री ज़्यादा एंगल है, तो हम इधर भी इससे हम इसको 50 डिग्री ज़्यादा करेंगे। तो 270 में हम 50 डिग्री को प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 320 डिग्री। तो ये इसका को टर्मिनल एंगल आ गया। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। यानी इसको हमने डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसके पॉइंट के लेफ़्ट साइड वाली ये वाली जो रकम होगी ये डिग्री में होगी, यानी ये आ जाएगा 123 डिग्री, और पॉइंट के राइट साइड वाली इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे 0.456। अब देखें कि एक जो डिग्री होता है, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। इसका मतलब है डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 123 डिग्री हमने क्या करना है 0.456 इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 27.36। तो अब हम क्या करेंगे 123 डिग्री, फिर ये आ जाएगा 27 मिनट। अब मिनट में ये पॉइंट के बाद वाला है, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 0.36, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसलिए हम इसको सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 123 डिग्री 27 मिनट। अब 0.36 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 21.6 आएगा। तो पॉइंट क्योंकि सेकंड से छोटा एंगल नहीं होगा तो उसको इग्नोर कर देंगे, 21.6 है।
अब क्योंकि पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट है वो 5 या उससे बड़ा है तो हम इसको 22 कर देंगे। तो ये हमारे पास ये एंगल आ गया। अब ये इसके बाकी पार्ट्स आप खुद कीजिएगा।